क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.1 में इस वीडियो में 4 का 1 से लेकर 6 तक सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताना है पहले चेक करके कि कौन इसमें एपी में है, और एपी में अगर हो तो क्या करना है कि उसका कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, और साथ साथ उसके नेक्स्ट 3 टर्म क्या आएंगे वो भी लिखना है। ठीक है, और अगर एपी में नहीं हो तो वहीं पे फुल स्टॉप कर देना है, यानी कि उससे आगे हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए फिर इसका 4 का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 के फर्स्ट में दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि एपी में चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा कि जितने भी टर्म हैं सबके डिफरेंस जो है क्या होने चाहिए, एक कांस्टेंट एक बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हम लोग a2 माइनस a1 अगर निकालें, a2 का मतलब हो गया सेकेंड टर्म और माइनस a1 का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकेंड टर्म क्या है 4 और माइनस क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म 2। सोल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 क्या आएगा 2। उसके बाद a2 के बाद क्या निकालेंगे a3 माइनस a1 के बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a2, a3 माइनस a2। तो a3 मतलब तीसरा टर्म, तीसरा टर्म कौन है 8, माइनस दूसरा का टर्म है 4, तो 8 में से 4 घटाएंगे 4 मिला। अब देखिए तो इसमें निकाले तो 2 आ गया, इसमें निकाले तो 4 आया, दोनों बराबर तो नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि ये जो सीरीज हमको दिया गया था यह एपी में नहीं है। लिख सकते हैं हेंस 2, 4, 8, 16 डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है, इस तरह से सोल्व कर सकते हैं इसको। अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। अब यहाँ से सिंस a2 माइनस a1 निकालेंगे, a2 दूसरा का टर्म हो गया माइनस पहले का टर्म a1 हो गया, तो 5/2 माइनस 2, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाइए बटा में 2, तो क्या आएगा 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 अब बटा 2। उसी तरह से a3 माइनस a2 निकालेंगे, a3 का मतलब क्या हो गया थर्ड टर्म माइनस a2 का मतलब सेकेंड टर्म, तो 3 माइनस 5/2, तो 3 दूना 6 में से 5 घटाएंगे 1/2 है तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए तो प्रत्येक टर्म का डिफरेंस एक बराबर आ रहा है, तो लिख सकते हैं सो जो दिया गया एपी है, जो दिया गया सीरीज है वो एपी में है, जो क्या है फॉर्म एन एपी, मतलब एपी फॉर्म करता है। तो जब एपी में है तो कह रहा था क्वेश्चन में कि एपी में है तो कॉमन डिफरेंस निकालिए, इसके आगे 3 गो और ही कौन टर्म आएगा वो निकालिए। तो लिख सकते हैं यहाँ पे इसलिए कॉमन डिफरेंस डी बराबर a2 माइनस a1 पहले से निकाल चुके हैं, कितना आया था 1/2। तो ये कैंसर यह, एक कैंसर यह हो गया, एक आंसर हमारा यह हो गया। नेक्स्ट 3 मोर टर्म अगर लिखने हैं तो जिसमें से फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, जो सबसे आखिरी में मिला है उसमें क्या करेंगे डी का मान जोड़ देंगे। ठीक है, तो 7/2 प्लस 1/2, तो 7 1 8/2 क्या मिल जाएगा 4। उसी तरह से सेकेंड टर्म अब 4 मिल गया, फिर इसमें हम डी का मान जोड़ देंगे, तो 4 प्लस 1/2 तो क्या हो गया 4 दूनी 8 1 9/2। थर्ड टर्म लिखना है तो 9/2 मिला, इसमें 1/2 जोड़ दीजिए, तो 9 1 10/2 यानी कि 5। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे इसलिए 3 मोर टर्म्स 4, 9/2 एंड 5, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसका थर्ड नंबर सोल्व करते हैं। थर्ड नंबर में है माइनस में 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहले चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं है, तो a2 माइनस a1, तो माइनस में 3.2 और माइनस 1.2। ठीक है, फॉर्मूला में माइनस है, यहाँ पे पहले से a1 की जगह पे है, तो माइनस में 3.2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 1.2, तो ये हमारा डिफरेंस क्या मिलेगा जो है, जैसे मान लीजिए कि 32 है, 32 में से 12 घटाइएगा तो 20 आएगा ना जी। 32 है, मान के चलिए दशमलव नहीं हो थोड़े समय के लिए, तो क्या करेंगे तो 32 में से 12 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 20 मिलेगा, 2 पर 0 20 है ना, दशमलव 1 अंक पहले सब में है तो दशमलव 1 अंक पहले बैठा देंगे। ठीक है, बड़का जो है उसका चिन्ह लिख देते हैं माइनस।
ठीक है, तो -2.0 हो गया। उसी तरह से A3 माइनस A2 निकालेंगे तो माइनस में 5.2 है, माइनस 3.2 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस में 2.0। तो कांस्टेंट सबके लिए आ रहा है एक बराबर, तो लिख सकते हैं सो ये जो सीरीज़ दिया है वो क्या है, AP में है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि AP में अगर है तो आप क्या निकालिए, उसका कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए और फिर क्या कीजिए, उसके आगे जो नेक्स्ट 3 टर्म आए उसको लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि सो कॉमन डिफरेंस D बराबर A2 माइनस A1 निकाले हुए थे, -2.0 हो जाएगा। ठीक है, -2 भी हो सकता है, पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं है। हेंस 3 मोर टर्म क्या हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या था कि इसमें जो टर्म था हमारे पास, क्या था टर्म, तो 1.2 था, 3.2 था, माइनस में 5.2 था, है ना। तो सब में तो 0.2 है, ये है, बस एक है तो उसके बाद पहले पॉइंट के पहले देखिएगा तो एक है, तो उसके बाद 3, 5, 2 7, 2 उसके बाद 9 और 9 और 2 11, 11 और 2 13 हो गया। तो 13 पॉइंट -2 हो गया। यहाँ पे अब माइनस लगा लेंगे और 0.1 अंक पहले सब में लगा लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद क्या है, 2 है पहले से, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका 4 नंबर सोल्व करते हैं। -10, -6, -2, 4, उसके बाद से 2 एंड सो ऑन। तो सिंस A2 माइनस A1 निकालेंगे, A2 क्या -6 और -10, माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, 10 में से 6 घटाएंगे 4 हो गया। उसी तरह से A3 माइनस A2, A3 में मतलब -2 और A2 का मतलब -6 हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके जगह पे तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, 6 में से 2 घटाइएगा 4 आएगा। तो हर हमेशा क्या आ रहा है, एक बराबर नंबर आ रहा है, तो लिख सकते हैं सो जो दिया गया सीरीज़ है वो क्या फॉर्म करता है, एक AP बनाता है। इसलिए कॉमन डिफरेंस D बराबर A2 माइनस A1 क्या मिला था, A2 माइनस A1 का मान 4 मिला था, तो यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। हेंस 3 मोर टर्म क्या हो जाएगा, तो इसके बाद देखते हैं, इसमें D का मान जोड़िए, 2 और 4 6 हो गया, 6 और 4 10 और 4 14। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का 5 नंबर देखिए, 3 है, 3 प्लस √2 है, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 है। तो इसका AP निकालना है, पहले चेक करना है कि AP है कि नहीं है। तो लिख सकते हैं सिंस A2 माइनस A1, A2 मतलब दूसरा का टर्म है, माइनस A1 का मतलब पहला जो टर्म है सबसे पहले जो आया है वो। तो माइनस करेंगे तो इससे 3 से 3 कट गया, ये प्लस में या ये माइनस में तो कट गया, तो √2 बच गया। इसमें क्या है, A3 माइनस A2, A3 के जगह पे A3 का मान है, A2 के जगह पे A2 का मान रख लेंगे। तो ब्रैकेट जब हटाएंगे यहाँ पे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 3 से तो 3 कट गया। है क्या हो गया, 2 गो √2 है, 2 गो √2 है, उसमें से घटा लीजिए 1 गो √2, तो 1 गो ना √2 बचेगा जी, तो यहाँ पे √2 हो गया। देखिए तो ये कांस्टेंट एकदम आ रहा है मान, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, सो जो दिया गया सीरीज है वो AP में है। जब AP में है तो कॉमन डिफरेंस D बराबर A2 माइनस A1, यानी कि क्या आया था, सब में √2 आ रहा है तो वही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। हेंस 3 मोर टर्म क्या आएगा, देखिए तो सब में तो क्या है, √2 है, 3 सब में प्लस में पहले है, उसके बाद क्या है यहाँ पे √2, तब 2 गो √2, 3 गो √2, तब क्या आएगा 4 √2, 5 √2, 6 √2 होगा, और सब में प्लस पहले से 3 है। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका 4 का 6 नंबर सोल्व कर लेते हैं। 4 का 6 में क्या है, 0.2 है, 0.22 ऐसा सीरीज़ दे दिया है। A2 माइनस A1 निकाल लेंगे, A2 का मतलब 0.22 है, माइनस A1 का मतलब 0.2 है, तो उसके बाद 2 के बाद जो है कुछ भी नहीं है, 2 डिजिट का है तो 0 एगो बैठा सकते हैं। तो 22 में से 20 घटा लीजिए, क्या आएगा, 2 आएगा, और 0.2 अंक पहले बैठा दीजिए तो 0.02 हो गया। उसी तरह A3 माइनस A2 निकालेंगे, A3 का मतलब 0.222 हो गया, माइनस 0.22 हो गया। तो इसके बाद इस दशमलव के बाद 3 अंक है तो एक और 0 बैठा लेंगे, तो 222 में से 220 घटाएंगे तो 2 आया, और 0.3 अंक पहले तो 1 2 3 अंक पहले दे देंगे। अब देखिए तो यह टर्म और यह टर्म बराबर तो नहीं है, तो लिख सकते हैं हेंस जो दिया गया सीरीज है वो AP में नहीं है, हेंस इतना जो है डज नॉट फॉर्म एन AP। यहीं पे इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे।